नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लाइफ है तो स्ट्रगल है। बिना स्ट्रगल के लाइफ का कोई मतलब नहीं है। हिंदी की जो कवित्री है महादेवी वर्मा, वो भी कहती है कि मैं नहीं चाहती चिर सुख। तो आप जीवन में बहुत दिन तक जब दुख है तभी सुख का आनंद आता है। तो दुख और सुख दोनों खट्टे मीठे हैं, ये लाइफ में आते जाते रहते हैं और तभी जिंदगी का भी आनंद आता है। हाँ, कि कोई भी बहुत देर तक दुख तो बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। वो जीवन को थोड़ा कष्टकारी बना देता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमको जो भगवान देते हैं, जो किस्मत देती है, जो हमारी परिस्थितियाँ देती है, उनके हिसाब से जीवन जीना पड़ता है। तो आइए मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से आपको समझाती हूँ। कहानी है एक पति पत्नी की। वो लोग आपस में झगड़ा करते हैं, झगड़ा उनका बहुत बढ़ जाता है। रात में बिना खाए वो सो जाते हैं। पत्नी बहुत दुखी रहती है। सुबह उठती है तो सोचती है कि अब मैं इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, इनके साथ मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, अब मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँगी। ऐसा झगड़े के बाद सभी पत्नियाँ सोचती हैं, ये स्वाभाविक है। लेकिन वो अपना घर छोड़ देती हैं। तो जब वो गली से जा रही थी तो उन्हें पति पत्नी बात करते हुए मिलते हैं। खिड़की से बाहर उनकी आवाज़ जाती रहती है। तो वो पति अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज मैं मकान मालिक से बात करता हूँ, वो मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे देंगे तो अच्छा रहेगा, वरना अगर घर से निकाल देंगे तो ये छत हमसे छिन जाएगी और अभी मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इस घर का किराया दे सकूँ। तो मैं बात करके देखता हूँ। तो महिला उनकी बात को ध्यान से सुनती है, फिर आगे बढ़ जाती है। फिर जब आगे वो गली में जाती है तो वहाँ एक दादी अपने पोते से कहती है कि बेटा इस महीने तुम मेरी दवा नहीं लाए। तो लड़का थोड़ा दुखी होता है, फिर कहता है क्या करे दादी, अब तो दुकानदार ने भी दवा देने से मना कर दिया है, उधार वो अब नहीं दे रहा है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है कि मैं आपकी दवा ला सकूं। तो वो लोग, जो उनकी दादी होती है, वो चुप हो जाती हैं। वो महिला उनकी बात को ध्यान से सुन रही होती है, फिर कुछ सोचती है, फिर आगे बढ़ जाती है। जब थोड़ी दूर वो और जाती है तो एक घर से आवाज़ आती है। एक महिला थी, वो अपने बच्चों को समझा रही थी कि बेटा चुप हो जाओ, शाम को पापा खाने के लिए कुछ ज़रूर लाएंगे, तब हम लोग भरपेट खाया जाएगा। अभी शांत हो जाओ, तुम्हारे पापा खाना लाने ही गए हैं। तो महिला सोचती है, उनकी बात को सुनती है और थोड़ी दुखी भी होती है और फिर वो अपना सामान लेकर वापस आ जाती है। अपने पति से बात करती है और सोचती है कि इतना सब कुछ है, मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी है, मैं थोड़े से झगड़े की वजह से इसको छोड़ के जा रही थी, जबकि बाहर लोग इससे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तो मेरे से ज़्यादा संघर्ष है। तो फिर मैं अपने इस छोटे से झगड़े से क्यों भाग रही हूँ? मुझे भी यहाँ रहना चाहिए। छोटी मोटी दिक्कतें, छोटी मोटी रुकावटें लाइफ में आती हैं, इसका मतलब पलायन नहीं होता है, भागना नहीं होता है। सबके जीवन में हर मतलब ये ऐसा नहीं है कोई कि वो पूरी तरह से सुखी हो, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सभी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये सोच के वो महिला अपने पति से बात करती है। उन लोगों में फिर समझौता हो जाता है और वो साथ रहने लगते हैं। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमारे पास जो है, जितना है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमारे जैसे ज़िंदगी के लिए तरस रहे हैं, उनके पास इतना भी नहीं है, वो इतना पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके जीवन में 2 रोटी, दवा या छत के लिए भी बहुत संघर्ष है। तो ज़िंदगी ने हमें जो दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और कभी भी दूसरों की ज़िंदगी की तुलना अपनी ज़िंदगी से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट देखते हैं, उस पार्ट में हमें दिखता है कि वो बहुत सुखी हैं। पर जब जाके करीब से देखेंगे और एक होता है ना कि आप बहुत सूक्ष्म अवलोकन करेंगे जब, तो पता चलेगा कि वो कहीं किसी फील्ड में, किसी जगह पर वो आपसे ज़्यादा परेशान है, आपसे ज़्यादा दुखी हैं। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारे ज़िंदगी में जो है, जितना है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ना, मेहनत करना जारी रखना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बहुत ही कठिनाइयाँ, छोटी परिस्थितियों से कभी भी पलायन नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष के साथ ही जीवन जिया जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में, कुछ नए मोटिवेशन, नए सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट तीनों करिएगा, मुझे अच्छा लगता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।